क्षेत्र के रहने वाले हैं, मोहम्मदाबाद क्षेत्र से। तो हम ये जानते हैं वहाँ का लोगों का जो रवैया है या उनका विचार है, सबके साथ पर्सनली भाईचारे का विचार हुआ करता था। और जो भी है मतलब उस हिसाब से लोगों कुछ विकास हुआ कि नहीं गाजीपुर में? विकास के नाम पर देखिए तो यहाँ से पहले, इससे पहले रेलवे मुख्यमंत्री थे मनोज सिन्हा जी। तो उन्होंने मतलब अपने गाजीपुर जिले का विकास कराया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब 2019 में जब उनकी सरकार आई तो बीजेपी की सरकार के तहत उनको मनोज सिन्हा को हटा दिया गया। बात यह है कि मतलब क्यों हटा दिया गया? जब वो काम किए हैं विकास के, तो क्या हटा दिया गया? जब आप लोग बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ मिला होगा, सबका विकास हुआ होगा। नहीं, सही है। कहने के लिए हम एक बात बोले आपको कि मोदी जी क्या कहने और करने में दोनों का फर्क है। कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसको जब हमारे मनोज सिन्हा सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। भारत देश की जो इकोनॉमी है, अगर 80 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं है तभी तो राशन दे रहे हैं आज फ्री में। सबसे बड़ी बात है कि मतलब 80 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं है तो आज राशन दे रहे हैं मोदी जी। अगर हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी होती, अगर देश का रोजगार अच्छा होता तो आज हमारे 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अपना यहाँ खेती बाड़ी का एरिया है, हमारे लिए यूपी का माना जाता है कि मतलब क्षेत्रफल की आबादी से राशन और कृषि के विभाग में मतलब सब कुछ वो नॉर्मल है। और अपना किसान मतलब उस चीज की मतलब अपने लिए किसान अपने लिए मतलब खेती कर सकता है, अपने लिए अन्न उगा सकता है, ऐसी बात नहीं है। और रही बात अनाज देने की, राशन देना गवर्नमेंट सरकार का रूल है कि अगर हमारे देश में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति खराब हो तो उस चीज पे सरकार का ध्यान देना ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि हमारे देश में लोगों के लिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारे देश के लोग कैसे हैं। अच्छा, इस बार किस मुद्दे पर आप लोग कराएगा चुनाव में वोटिंग? देखिए, इस बार मुद्दे का चुनाव ये है कि लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और हमारे देश के अनेकों युवा लोग जो पब्लिक के बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले पुलिस की भर्ती आई थी, पेपर लीक हो गया, पेपर में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम भी 2019 में हम खुद बीएसएफ की जॉब के लिए हमने अप्लाई भी किया था। उसका रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ हुआ। आज भी वो चीज हमारे यहाँ कोर्ट में चल रही है, लेकिन उसका डिसीजन नहीं आया। और रही बात जो अभी पेपर लीक की बात कर रहे हैं आप, वो पेपर लीक होने का रीजन भी है कि लोग उस चीज को अपने हिसाब से जब तक नहीं देखेंगे, जमीनी स्तर पे लोग पढ़ लिख के युवा इतना बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जॉब निकल रही है, भर्ती निकल रही है। जब तक उस चीज के लिए लोगों का मतलब जो भी जरूरत है वो पूरी नहीं होंगी, तब तक लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे, हैरान रहेंगे। बाकी हमारी समस्या ये है भैया कि देखिए, हम ये चाहते हैं हमारे देश के साथ साथ हमारे देश का, गांव का, शहर का सबका विकास हो। हम बिल्कुल नहीं बतियाते हैं, दूसर कोई को पकड़िए। अच्छा, कैमरा जब था तो बहुत बोल रहे थे। अरे वो चीज नहीं यार, हमको रहे, हम लोग नहीं इस बारे में बतियाते हैं। आप अपनी समस्या रखिए ना। समस्या क्या रखिएगा? पहले तो मरद भैया। अच्छा, क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है? देश की महंगाई देख ही रहे हैं ना हर तरह से। तब क्या मुद्दे पे बोलिएगा? कुछ नहीं, वो मुद्दा कितना दिखाइएगा, ये भी हम चोर है सब। अरे यार, सुप्रीम कोर्ट तो आदेश कर रही है ना, उस आदेश का कह दीजिए कि आ जाए, हो जाए चुनाव। तब तो प्रधानमंत्री नहीं तैयार हो रहे हैं। भाई पेपर से कर बोलिए ना। हम लोग अब इतने हो गए बस, अपना खुद समझ रहे हैं। अगर आपका छोटा भाई परीक्षा दिया होगा, खुद समझ में आ गया होगा, लीक हो गया होगा, तब बुझत हुआ चुनाव ना रही तब कोरोना चालू हो जाए। कोरोना बाबा आ जाता, चुनाव खत्म हो बस हो जाए। इनको कोरोना काले पैदा हो जाए जब चुनाव, जैसे चुनाव बीता, चुनाव बीती तो हो जाए ना, पैदा होगा। अच्छा, अवनीश राय नाम है हमारा। इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में आप लोगों का? देखिए, विगत वर्षों में जब मनोज सिन्हा जी यहाँ सांसद हुआ करते थे तो देश इस पूरे गाजीपुर जनपद में विकास की गंगा बहा करती थी। लेकिन जब से अफजाल अंसारी जी हमारे सांसद बने, माननीय अफजाल अंसारी जी, कोई एक काम भी जो ऐसा इस जमीनी सतह पे आ जाए, तो विकास की गंगा बह रही है, जिस वजह से जो है उनको वोट दिया जाए। यहाँ चूंकि समस्या ये हो जाती है कि जो विकास करता है उसकी हार तय हो जाती है, और कोई भी व्यक्ति दोबारा चुनाव जीतकर अभी तक गाजीपुर के इतिहास में आया नहीं। एक बार बना, दूसरी बार उसको हटा दिया गया। अब
जब सिन्हा जी ने चुनाव लड़ा 2014 में तो जीते वो, चूंकि समीकरण ये हो गया था कि सपा बसपा और भाजपा तीनों का समीकरण, तीनों लोग चुनाव में आ गए थे। लेकिन 2019 में हुआ कि चूंकि दोनों संयुक्त रूप से चुनाव सपा और बसपा ने लड़ा, और यहाँ चूंकि फैक्टर, जातिगत फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर देते हैं, तो उस जातिगत लोचे में फंस कर कहा जाए तो सिन्हा जी चुनाव को हार गए। वो कास्ट कैटेगरी में बहुत विश्वास नहीं रखता हूं मैं, लेकिन मैं इस बार आजकल उत्तर प्रदेश में तो काफी जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा है, लेकिन इस चीज से ऊपर उठना होगा आज की डेट में हमें। यदि नहीं उठेंगे तो यही लोग जो है शासन। इस बार क्या होगा गाजीपुर में? देखिए, हमारा कहने से कुछ नहीं होगा क्या होगा, लेकिन जो वातावरण बन रहा है उसके हिसाब से ये सच्चाई है कि कुछ सहानुभूति भी है मुख्तार अंसारी जी के साथ, जो व्यक्तिगत स्तर से यदि किसी को, जैसे उनको तो ठेका लेना होता था, अब ठेका लेना होता था तो गुर्गे पैदा किए अपने, गुर्गों को पाले। अब गुर्गों को पाले तो वो व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने जो है उनको लगाते थे अन्य जगह, वो व्यक्तिगत रूप से हिंसा करने से बचते थे, वो करवाते थे किसी और से। और कुछ लोग जैसे मान लीजिए गरीब उनके दरवाजे पे आ गया, शादी वगैरह के लिए आ गया, किसी हेल्थ इश्यूज के लिए आ गया, तो उसकी वो मदद करते थे। इसके लिए नहीं कहा सकता कि नहीं करते थे, लेकिन वो व्यक्तिगत लाभ के लिए बहुत बड़े स्तर पे गुंडई भी करते थे। उनकी गुंडई जो हुआ करती थी वो आम गुंडई नहीं हुआ करती थी, उसका लेवल अलग हुआ करता था। इससे बहुत व्यापक स्तर पे जनहानि हुआ करती थी। उनके क्षेत्र में अहमदाबाद हम लोग गए थे तो वहाँ की जनता तो बोल रहे थे कि उन्होंने काफी विकास किया है। विकास किस मामले में किया है? कितनी हत्याएं की हैं? आपको इस बात का, चूंकि आप पत्रकार हैं तो राशन जब 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है तो हमारे भारत देश की जो इकोनॉमी है, अगर 80 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं है तभी तो राशन दे रहे हैं आज फ्री में। मोदी में मोदी अच्छा, मोदी में मतलब मोदी जी के किन नीतियों से आप लोग प्रभावित हैं? अच्छा काम करते हैं मोदी जी। अच्छा, और बाकी पार्टी वाले? पार्टी को नहीं मालूम। अच्छा, अभी हम देख, अगर मोदी जी इतना काम किए होते तो यहाँ पे ना एक उनका सांसद है ना एक विधायक है, तो क्या काम किए? अच्छा मोदी में क्या, मोदी में गाजीपुर में तो मोदी में दिख नहीं रहा। वो राशन दे रहा हमको। अच्छा, केवल आप ही को? हाँ, सबको दे रहा है। पहले तो मरा भैया। अच्छा, क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है? देश की महंगाई देख ही रहे हैं ना हर तरह से, तब हर तरह से महंगाई देखी ना। कहाँ मुद्दे पे बोलिएगा? कुछ नहीं, वो मुद्दा कितना दिखाइएगा, ईवीएम चोर है सब। अच्छा, चुनाव ना रही तब कोरोना चालू हो जाए, कोरोना बाबा आज ही कहाँ चुनाव खत्म हो बस हो जाए। इनको कोरोना काले पैदा हो जाए जब चुनाव, जैसे चुनाव बीता, चुनाव बीती तो होती ना, पैदा होगा। अच्छा, हमारी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर के चुन्नू चाय वाले का। तकरीबन 20 से 25 सालों से लगातार यहाँ पर राजनीतिक चर्चाओं का यह केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर तमाम पार्टियों के समर्थक व नेतागण भी यहाँ काम होते ही यहाँ पर तमाम पार्टियों के नेता व सपोर्टर लोग यहाँ पे मौजूद हो जाते थे, अपनी अपनी पार्टियों की विशेषताएं और महिमा मंडन करते आपको यहाँ पर स्टेज स्टाइल पर दिख जाएंगे। कि यह गढ़ है मुख्तार अंसारी का भी यह गढ़ है, जहाँ के उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी जी गाजीपुर के वर्तमान तत्कालीन सांसद हैं, और यहाँ के तकरीबन, और कुछ उनके बारे में कुछ बात करते हैं पब्लिक से। क्या नाम हुआ आपका? संजय प्रसाद। क्या नाम है? संजय प्रसाद। संजय प्रसाद। क्या चुनाव में दिलचस्पी है आपका? चुनाव में दिलचस्पी है? हाँ, दिलचस्पी तो है। अच्छा, जैसे में क्या है दिलचस्पी को? क्या है हम बात नहीं समझ पा रहे आपको। अरे चुनाव में समस्या मोदी में। अच्छा, मोदी में मतलब मोदी जी के किन नीतियों से आप लोग प्रभावित हैं? अच्छा काम करते हैं मोदी जी। अच्छा, और बाकी पार्टी वाले? पार्टी को नहीं मालूम। अच्छा, अभी हम देखा ही यहाँ विधायक के सांसद है तो किसी पता ही नहीं चला। यहाँ के सांसद कौन है? अफजाल अंसारी। और विधायक जय किशन है। जय किशन साहू। हाँ, सपा से है ना? हाँ। अगर मोदी जी इतना काम किए होते तो यहाँ पे ना एक उनका सांसद है ना एक विधायक है, तो क्या काम किए? अच्छा मोदी में क्या, मोदी में गाजीपुर में तो मोदी में दिख नहीं रहा। वो राशन दे रहा हमको। अच्छा, केवल आप ही को? हाँ, सबको दे रहा है। जात बिरादरी भारी था। अच्छा, जात बिरादरी भारी है। आपका क्या नाम हुआ?
आशीष नाम है हमारा। हाँ? आशीष नाम है हमारा। अच्छा अच्छा, इस बार किन मुद्दों पर आप लोग का रहेगा? देखिए भैया, हम ये बता रहे हैं आपको, यहाँ जो भी है मजबूरी ये है कि लोग अपने अस्तित्व को देखते हुए गरीबी, महंगाई और अपना हर चीज भी मतलब जो भी यहाँ सबसे बड़ी बात है, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी, तीनों मुद्दा है। और उस हिसाब से लोग अपना वोट बैंक जो भी है जहाँ भी देंगे तो अपना प्रक्रिया जो भी देना है, हमें ये चाहेंगे कि हम अपने आगे चलने वाले भविष्य के लिए हम ये सोचेंगे भैया कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा गांव विकास क्षेत्र जो भी है आगे बढ़े, इस हिसाब से हम वोट करना चाहेंगे। बाकी जो आप जो कहना चाहते हैं मोदी जी का कार्यकाल, तो मोदी जी का कार्यकाल देखिए सबके पक्ष में है और कुछ लोगों के भी पक्ष में भी है, लेकिन इस चीज की प्रक्रिया हम ये देना चाहेंगे कि ये एक पक्ष प्रकार से जो भी चल रही है सरकारें, एक पक्ष मतलब देख रही है जो बड़ी जातियां हैं या बड़े कास्ट हैं उस हिसाब से चलते जा रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से हम ये चाहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हो। मोदी जी तो यही बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, एक बात है, मोदी जी का ये नारा है, लेकिन कहने और करने में दोनों फर्क है। मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन फर्क ये है कि लोग चाहते हैं जो वो हो नहीं पाता जमीनी स्तर पे। आज गांव में उठा के देखिए, वो चीज जो कहते हैं मोदी जी वो चीज मिल नहीं रही है, और जो चीज है वो चीज हो नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात है तो हमारे यहाँ से जो भी है, हम फैजाल अंसारी है, मुख्तार अंसारी, कल उनकी भाई की शहादत थी। हम यूपी के ही है, अपना गाजीपुर जिले से ही हम यहाँ अपना आए हुए हैं, हॉस्पिटल में हम हैं। तो मतलब जो भी है, हम भी देखिए राजनीति तौर अलग बात है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो अच्छा काम करेगा, अच्छा देश के लिए विकास करेगा। मुख्तार अंसारी जी की मौत की सहानुभूति पे कुछ फायदा होगा गाजीपुर में अफजाल अंसारी को? बिल्कुल होगा भैया। ये देखिए राजनीतिक माहौल अलग होता है, जो पर्सनली अटैचमेंट होता है वो भी अलग है। लेकिन हम कहते हैं जो गलत होता है उसके लिए गलत है, जो सही होता है वो सही ले। तो फिलहाल लोगों का कहना ये है कि जो यहाँ मुख्तार अंसारी जो थे, उन लोगों के लिए अक्सर नीचे जितने लोग थे, जो दबले कुचले लोग होते हैं, उनके लिए हेल्प करने का काम करते थे। और यहाँ तक उम्मीद है हमें कि मतलब वो नीचे स्तर में जितने लोग थे उनकी हेल्प करते थे। बाकी यहाँ बाहुबली जो भी ठप्पा लेवल जो भी लगा है, उसके बारे में हम ये नहीं कहना चाहते। देखिए संगत का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन जो भी जहाँ भी से जैसे भी है, लेकिन उस इंसान बुरा काम तो बुरा है, गलत तो गलत है ना। मंदिर से चोरी करके आप भंडारा कराएंगे तो क्या सही साबित हो जाएंगे? हम आपको ये बोले भैया कि गलत होता है तो गलत है, जो सही है वो सही है। कुछ लोगों के लिए मुख्तार अंसारी सही। लगातार 19 सालों से जेल में थे और 2 मुकदमे में तो उनको अभी उम्र कैद की सजा हुई थी, वो भी और 8 मुकदमे में तो है। आपकी वो भी बात अलग अलग है, सही है आपकी बात। देखिए कहते हैं, अब इतिहास उठा के देखेंगे मुख्तार अंसारी का, तो उनके नाना से लेके दादा तक स्वतंत्रता सेनानी से लेके हर चीज का इतिहास रहा उनका। अच्छा, क्या कारण है कि स्वतंत्रता सेनानी से परिवार से अटैच करने वाले, बिलोंग करने वाले, उनको एकाएक गैंगस्टर की उपाधि कैसे मिल गई और कैसे इस दुनिया अपराध की दुनिया में आ गए? अब देखिए भैया, ये देखिए कहने का मतलब हमारे ये है, लोग पर्सनली अटैचमेंट में रहते हैं, कौन किसका क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। हम आपसे दोस्ती है नहीं है, लेकिन हमारी पर्सनली भी कुछ बात होती है, उस हिसाब से अब क्या हुआ नहीं हुआ वो तो अलग बात है। लेकिन हम इतना जानते हैं, हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, मोहम्मदाबाद क्षेत्र से, तो हम ये जानते हैं वहाँ का लोगों का जो रवैया है या उनका विचार है, सबके साथ पर्सनली भाईचारे का विचार